नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो भारत के भूगोल की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 23 यानी 23 इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में कवर करेंगे। और दोस्तों ये डिटेल्ड वीडियो होगा जिसमें हम थ्योरी और उसके बाद में एमसीक्यू के माध्यम से इस वीडियो को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके पहले हम 22 वीडियो भारत के भूगोल के ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वे आपने नहीं देखे तो पहले वे देखेगा और तभी आगे बढ़िएगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हम इसी चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। वे वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम आखिरकार पढ़ने क्या वाले हैं, यानी कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि झील क्या होती हैं, फिर उसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लेक्स यानी कि झीलों के प्रकार, और उसके बाद में हम देखेंगे कि भारत के किस राज्य में कौन सी झील स्थित है, और झीलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर भी लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर लेक्स यानी कि झीलें क्या होती हैं। मगर दोस्तों झीलों को पढ़ने से पहले और झील क्या होती हैं इसके पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिरकार तालाब क्या होता है, क्योंकि तालाब अगर आपकी समझ में आ गया तो आप झील के बारे में अच्छे से समझ लेंगे। तो तालाब क्या होता है दोस्तों? तालाब एक ऐसी जगह होती है जो भूमि की गहराई होती है, यानी कि जो गहरी भूमि में होती है, मगर दोस्तों इसका पानी जो होता है तालाब का वो स्थिर होता है और ये झील से छोटा होता है। यानी कि जो झील है वो तालाब के कंपैरिजन में बड़ी होती है और तालाब झील के कंपैरिजन में क्या होता है? छोटा होता है, मगर दोनों का पानी ही स्थिर होता है। तो तालाब झील का एक छोटा रूप होता है जिसका पानी स्थिर होता है। अब हम झील के बारे में समझ लेते हैं। तो झील जल का वह भाग है, यह जल का ऐसा स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो भाग है इसका, ये चारों ओर से क्या घिरा हुआ है दोस्तों? भूमि से घिरा हुआ है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि झील भूतल यानी कि भूमि के बेविस्तृत गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा होता है। इस प्रकार झील स्थल के आंतरिक भाग में स्थित जलपूर्ण गर्म होता है। यानी कि झील जो होता है ये जल का एक ऐसा स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थल खंड यानी कि भूमि से घिरा हुआ होता है, और उसका जो जल वाला भाग है, जल वाला जो पार्ट है जिसमें जल भरा रहता है, वो क्या होता है? गहरा होता है। कंपेरिजन तालाब, तो तालाब के कंपैरिजन में इसका जो जल वाला भाग होता है वो गहरा होता है, और यो तालाब के कंपैरिजन में क्या होती है? बड़ी होती है। और तालाब इसके कंपैरिजन में छोटा होता है, मगर दोनों का पानी ही स्थिर होता है। अब आप तालाब और झील के बारे में अच्छे समझ गए होंगे। अब हम देखने की कोशिश करेंगे झीलें कितने प्रकार की होती है। दोस्तों झीलें वैसे तो वेरियस टाइप्स की होती है ऐसे, यानी कि और विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, मगर हम इस वीडियो के अंदर ये 7 प्रकार की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि मेनली अधिकतर बुक्स में और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको ये 7 प्रकार की झीलें मिलेंगी। पहली है मीठे पानी की झीलें। मैं इनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी झीलें का मतलब यह है नहीं दोस्तों, ये नहीं है कभी आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि मीठे पानी की झील का मतलब इसमें चीनी घुली हुई होगी। तो मीठे पानी का झील का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि उसमें चीनी घुली हुई है। मीठे पानी की झील का मतलब यह है कि उस झील का पानी पीने योग्य है, अर्थात वो झील मीठे पानी की होगी जिसका पानी पीने योग्य होगा। दूसरा होता है खारे पानी की झील। खारे पानी की झील वो होता है जिसमें नमक, यानी कि जिसे हम नमकीन झील के नाम से जानते हैं, इसका पानी नमकीन होता है। जैसे समुद्र का पानी क्या होता है? खारा और नमकीन, यानी कि उसमें साल्ट यानी कि नमक मिला होता है। नेक्स्ट है हिमनदीय झील। हिमनदीय झील को दोस्तों ज्वारीय नदीय या ज्वारीय झील भी कहा जाता है। कृत्रिम झील, कृत्रिम झील वे होती हैं जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं, यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं वे झील क्या होती हैं? कृत्रिम झील होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मानव द्वारा निर्मित झील जो है ये कृत्रिम झील होती है। और एक उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक झील है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो ये जो है दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो कृत्रिम झील वे होती है जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं। और राजस्थान के उदयपुर में भी एक राजाओं द्वारा बनाई गई झील है जो मैं हम इसी वीडियो में आपके
आपको पढ़ाऊंगा, वो भी एक मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट होती है ज्वालामुखी झीलें। तो ज्वालामुखी झीलें दोस्तों वे होती हैं जो ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके ऊपर जो लावा होता है उसके द्वारा जो झील विकसित होती है उसे हम ज्वालामुखी झील कहते हैं। नेक्स्ट है गोखुर झील और नंबर 7 है लैगून झील। गोखुर झील और लैगून झील जो है ये मैं दोस्तों आइए आपको अलग से समझा देता हूँ। तो ये गोखुर झील है। गोखुर, गो मतलब गाय और खुर का मतलब होता है दोस्तों जो गाय का पैर होता है उसका जो खुर है, यानी कि गाय के पैर के खुर के समान जिस झील का आकार होगा तो वो गोखुर झील होगी। जैसे आप ये देख सकते हैं इस झील का जो आकार है वे गाय के पैर के खुर के समान है, तो इसीलिए इसे गोखुर झील बोल दिया गया है। नेक्स्ट लैगून झील। तो लैगून झील दोस्तों वे होती हैं जो समुद्र द्वारा या समुद्र के पानी से निर्मित होती हैं, यानी कि जब समुद्र का पानी बाहर की ओर ज़्यादा आ जाता है और बाद में वो किनारे से धीरे धीरे वापस होने लगता है तो उसके द्वारा जो विस्तृत गड्ढे बन जाते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं इस चित्र में, तो ये वे क्या हो जाती है, वो जो झील निर्मित होती है उसे हम लैगून झील बोलते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि लैगून झील क्या है, समुद्र के पानी द्वारा निर्मित होती है, उसे हम लैगून झील बोलते हैं। अब दोस्तों हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में समझ लेते हैं। तो पहले भारत की झीलें हैं जम्मू कश्मीर। तो ये आप देख सकते हैं मैप में हम इस रीजन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बुलर झील। तो बुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी या मीठे पानी की झील है जो झेलम नदी के रास्ते में पड़ती है, यानी कि झेलम नदी भी जम्मू कश्मीर से निकलती है, जम्मू कश्मीर में ही होते हुए जाती है झेलम नदी और उसी के रास्ते में पड़ती है बुलर झील। दूसरी है दोस्तों डल झील। यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी पड़ती है और यो एक ताजी पानी की झील है। नेक्स्ट है बेरीनाग झील, यानी कि जो झेलम नदी के किनारे पर पड़ेगी उसे हम बेरीनाग झील बोलते हैं। नेक्स्ट है अनंतनाग झील। नेक्स्ट है शेषनाग झील और उसके बाद में आती है नागिन झील और उसके बाद में आती है बिसनसर झील और उसके बाद में आती है मानस झील। और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपको जम्मू कश्मीर में ही मिलेगा। और नेक्स्ट है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील जो है दोस्तों ये आपको याद रखनी है। पेंगोंग झील जो है ये भारत और चीन के जो बीच में विवाद का जड़ है, यानी कि विवाद होता रहता है पेंगोंग सो लीक पे, तो ये इसलिए न्यूज में रहती है। तो पेंगोंग झील आपको लद्दाख में मिलेगी, ना कि जम्मू कश्मीर में मिलेगी। तो लद्दाख वाला जो रीजन है वो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो भारत और चीन के जो झड़पें होती रहती हैं वहाँ पे पेंगोंग सो लीक है। तो आपको याद रखनी है कि पेंगोंग सो लीक लद्दाख में है और जितनी भी नाग नागिन वाली झील हैं वे सब आपको कश्मीर में मिलेंगी, जम्मू कश्मीर में। आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, नाग नागिन जम्मू कश्मीर में है। तो नाग नागिन वाली झील जैसे अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, नागिन, बिसनसर, मानस और बुलर झील, ये सब आपको जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेंगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों अब दूसरा है हिमाचल प्रदेश की झीलें। तो ये आप देख सकते हैं ये है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अंदर पहला सूरजताल झील है, दूसरी चंद्रताल झील है और रेणुका झील है। तो ये और नाको झील है, ये सब हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलेंगी। जबकि ताल वाली जो झील है वे आपको उत्तराखंड के अंदर भी मिलेंगी। अभी मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड की झीलें। अब हम देखते हैं तो ये है उत्तराखंड जिसकी एक सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है। नैनीताल झील, मानाताल झील, मालाताल झील, देवताल झील और राकसताल झील और सात ताल झील और खुरपाताल झील। नेक्स्ट है नेकू चिया ताल झील और नेक्स्ट है दोस्तों भीमताल झील और उसके बाद है रूपकुंड झील। ये सारी की सारी झीलें, यानी कि जितनी झीलों के अंदर ताल है तो ताल वाली झील सब उत्तराखंड के अंदर मिलेंगी। आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, यानी कि उत्तराखंड में सब ताल है, यानी कि ताल जिन झीलों के नाम के अंत में लगा हुआ होगा तो वे सब उत्तराखंड की झील होंगी। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में। तो ये उत्तर प्रदेश का राज्य है जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। तो रामगढ़ झील, रामगढ़ ताल झील और नेक्स्ट गोविंद पल्लभ झील जो एक कृत्रिम झील है, तो ये दोनों उत्तर प्रदेश के अंदर आपको मिलेंगी। और जो बड़खल झील है वो आपको दोस्तों हरियाणा में मिलेगी। ये आप देख सकते हैं ये है हरियाणा। तो हरियाणा के अंदर बड़खल झील मिलेगी, ये आप याद रख सकते हैं, एकमात्र झील है हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सिक्किम की झीलें। तो सिक्किम का जो झील है वो दोस्तों चोलामू झील है, या जिसे लोसो लहामू झील कहते हैं तिब्बत में, और भारत के अंदर इसे चोलामू झील के नाम से जाने जाते हैं। तो यह भारत की सबसे ऊंची झील है जिसकी ऊंचाई 5330 किलोमीटर या 18,000
फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। और तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो इसी झील से होता है। और सागमो झील भी आपको सिक्किम के अंदर मिलेगी। तो ये दो झील हैं जो सिक्किम के अंदर आपको मिलेंगी। नेक्स्ट राजस्थान की झील है। तो राजस्थान की पहली झील है देवर झील। तो देवर झील जो है ये मानव निर्मित झील है या मानव के द्वारा बनाई गई है, जिसे राजस्थान के उदयपुर में राजाओं ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, कृत्रिम झील है वो भी। तो यहाँ पर उदयपुर के राजाओं ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट है सांभर झील। सबसे बड़ी खारे पानी की जो अंतःस्थलीय झील है भारत की, तो वो सांभर झील है जो राजस्थान में आपको मिलेगी। नेक्स्ट राजसमंद झील, और नेक्स्ट है दोस्तों जयसमंद झील, और नक्की झील, और पंचभद्र झील, और एक और है डीडवाना झील। तो ये सब आपको मिलेंगी किसके अंदर? राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान ये है। अब आप ये इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि डीपी को जरा फंसा लूँ। डी का मतलब है डीडवाना, पी का मतलब है पंचभद्र, और जय का मतलब है इसमें जयसमंद, और रै का मतलब है राजसमंद, और इसमें दोस्तों लू का मतलब है जो देवर झील है, और सांबर झील जो है ये इसमें लू का मतलब आ जाती हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश की झीलें। तो आंध्र प्रदेश में पहली है कैलोर झील। ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश, जो भारत के 9 कोस्टल स्टेट्स में आता है। तो यह आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्ण नदी के बीच में स्थित है। और पुलिकट झील, तो पुलिकट झील जो है यो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और श्रीकोटा द्वीप जो है जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, वो पुलिकुट झील जो है यो श्रीहरिकोटा आइलैंड पर है। और इसी से यानी कि जो श्रीहरिकोटा आइलैंड है इसी पे इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर भी है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे तमिलनाडु की झीलें। तो तमिलनाडु की झीलों में सबसे पहला है बिरानम झील, दूसरी है चेम्बर मवक्कम झील, तो ये दोनों। और नेक्स्ट है दोस्तों साला झील। साला झील ये अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगी, ये भी याद रखना। अरुणाचल प्रदेश ये रहा आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे केरल की झीलें। तो केरल की पहली है वेम्बनाड केरल, ऐसे याद रख सकते हैं आप वेम्बनाड केरल। तो वेम्बनाड झील जो है वो केरल में है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। और यो वेलिंगटन जो द्वीप है उस पर स्थित है। और इस पर एक राष्ट्रीय नाव की रेस भी होती है। राष्ट्रीय नाव की रेस होती है कहाँ? जो केरल है वहाँ पे। और यो केरल में जो जितनी भी झीलें हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? कायल झीलों के नाम से जाना जाता है। तो केरल के अंदर स्थित झीलों को कायल झीलों के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सास्थल कोटा झील। तो सास्थल कोटा झील जो है वो भी केरल के अंदर आपको मिलेगी। नेक्स्ट है अष्टामुडी झील, और नेक्स्ट है दोस्तों पेरियार झील। पेरियार झील जो है इस पे पेरियार बांध भी है, जो पेरियार नदी है। तो पेरियार नदी के पास में ही पेरियार झील मिलेगी आपको, कहाँ? केरल के अंदर। अब नेक्स्ट दोस्तों झील है तेलंगाना की झीलें। तो तेलंगाना की झीलों में सबसे पहला है ओस्मान सागर झील, दूसरी है हिमायत झील। तो यह है तेलंगाना, जो भारत का एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। और अगर मैं लोकटक झील की बात करूं तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में स्थित है, जो एक मीठे पानी की झील है। और यह उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है कौन सी? लोकटक झील। तो लोकटक झील कहाँ मिलेगी आपको? मणिपुर में मिलेगी। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसी झील के अंदर दोस्तों केवुललम जाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, तो वो आपको मिलेगा मणिपुर के अंदर। और मणिपुर कहाँ मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, जहाँ 7 सिस्टर या 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मणिपुर इसमें आगा, और इसमें अरुणाचल प्रदेश आगा, सिक्किम आगा, तो इनमें ये स्टेट्स आते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की झीलें। तो जो मध्य प्रदेश की झीलें हैं, पहली है उनमें तबोहर झील। तो तबोहर झील जो है यो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर बनी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश है। और भोज झील जो भी मध्य प्रदेश में मिलेगी। और नेक्स्ट है दोस्तों गुजरात की झील। गुजरात में दोस्तों एक ही झील है जिसका नाम है नल सरोवर झील। तो नल सरोवर झील जो है ये गुजरात में मिलेगी आपको। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र की झीलें। ये रहा महाराष्ट्र। तो पहला है लोनार झील। लोनार झील जो है इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था, और इसीलिए इसे हम ज्वालामुखी झील भी कहते हैं। तो यो भी आप याद रखिएगा, इसे ज्वालामुखी झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है
उड़ीसा की झील, तो उड़ीसा के अंदर एकमात्र झील है जिसका नाम है चिल्का झील और इसे चिलिका के नाम से भी जाना जाता है। और यह भारत में सबसे बड़ी लैगून झील है और यह भारत की सबसे बड़ी तटीय और लैगून झील दोनों है। अब हम देखते हैं दोस्तों इसमें संबंधित झीलों से संबंधित PYQ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ गया है कि वेम्बनाड झील, तो वेम्बनाड केरल, तो वेम्बनाड जो झील है वो केरल में स्थित है। दूसरी है निम्नलिखित में से कौन सी एक लैगून झील नहीं है, तो आपको ये बताना कि लैगून झील नहीं है। तो पहली जो है अष्टामुडी झील, यो भी एक लैगून झील का एग्जाम्पल है। दूसरा चिल्का झील और पुलिकट झील जो है ये तीनों के तीनों आपको चिल्का यानी कि लैगून झील के एग्जाम्पल मिलेंगे। वो कह रहा है लैगून झील नहीं है, तो यो है पेरियार। पेरियार कहाँ मिलेगा? यो केरल में मिलेगा आपको। तो ये याद रखना, पेरियार जो झील है वो 55 यानी कि दोस्तों 55 वर्ग मीटर में फैली हुई एक कृत्रिम झील है, ना कि लैगून झील है। और यो पेरियार नदी के जल से ही प्राप्त करती है अपना जल और पेरियार नदी के पास में ही बनी हुई है। नेक्स्ट है चिल्का झील, जहाँ स्थित है वह स्थान है। तो चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? तो चिल्का झील जो थी दोस्तों उत्तरी सरकार तट पर स्थित है, उत्तरी सरकार तट पर। और यो कहाँ मिलेगा? यो मिलेगा आपको उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो लोकटक झील मणिपुर में है, तो यो ही सही है बस इसमें, क्योंकि उदय सागर जो है यो दोस्तों आंध्र प्रदेश में नहीं है। और जबकि डीडवाना जो है वो डीडवाना उदय सागर ये राजस्थान में है और कोलेरू झील जो है यो आंध्र प्रदेश में है। तो ये दोनों राजस्थान में है और कोलेरू कहाँ पे है? यो है आपको मिलेगा, जो कोलेरू है वो मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो भारतीय राज्यों की जो साझेदारी वाली झील है यो है पुलिकट, क्योंकि जो दोस्तों पुलिकट झील है यो भारत के दो राज्यों में है, एक तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर यो मिलेगी आपको पुलिकट झील, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? तो भारत के जो फुलर झील स्थित है यह है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है बताना। वेम्बनाड केरल में है, सही है। लोकटक मेघालय में नहीं है दोस्तों, जो लोकटक झील है मणिपुर में है, तो इसका यही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको ये बताना सही सुमेलित कौन सा है। तो कोलेरू झील जो है यो आंध्र प्रदेश में है, यो वाला सही सुमेलित है, और सब गलत है, क्योंकि जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में है और नक्की झील जो है यो राजस्थान में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है और पुलिकट भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से असम में स्थित है। तो असम में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? तो चपनाल यानी कि चपनाला झील, चपनाला झील जो है यो आंध्र प्रदेश में असम में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है? तो रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है रूपकुंड झील को, यानी कि जो रूपकुंड झील है उसे हम रहस्यमयी झील के नाम से जानते हैं। और रूपकुंड झील जो है यो भारत के उत्तराखंड राज्य में एक हिमनदीय झील है, तो ये भी आप याद रखना है, इसका हो जाएगा रूपकुंड झील। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो आपको बताना जम्मू कश्मीर में कौन सी स्थित है। तो आंचार झील जो है यो जम्मू कश्मीर में स्थित है, क्योंकि फुलर यो है उत्तर प्रदेश में, कलेरू आंध्र प्रदेश में, और हमीरसर जो है यो कहाँ पे स्थित है? ये आप कमेंट में लिख के हमें बताइए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट बर्फ से ढकी स्थित घेपन झील है। तो बर्फ से ढकी जो है यो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कयाल क्या है? तो कयाल जो है दोस्तों यो केरल में जितनी भी लैगून झीलें हैं उन्हें कयाल झीलों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील बतानी है आपको कि कौन सी है। तो कृत्रिम झील जो है यो कोडाई कनाल है, जो तमिलनाडु में आपको मिलेगा, क्योंकि जो कोलेरू है वो आंध्र प्रदेश में है, नैनीताल उत्तराखंड में है और रेणुका हिमाचल प्रदेश में। तो कोडाई कनाल जो है यो एक कृत्रिम झील है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें।